प्यारे बच्चों, हम अपने दूसरे पाठ पे थे। हमारा पाठ था अदल बदल। इस पाठ में हमने क्या किया? हमने देखा कि ये दो मित्रों की कहानी है। कौन से दो मित्र थे? अमृत और ईसब। उन्होंने ज़िद करके नई कमीज सिलवाई थी और मोहल्ले के बच्चों से लड़ते समय उनकी कमीज फट गई। फिर क्या हुआ? हम इसका शेष भाग पढ़ते हैं। दोनों दुखी थे, दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, क्योंकि उनकी नई कमीज पहले दिन ही फट गई थी और उन्हें घर जाना था। तो उन्होंने क्या किया? तो हमें शेष भाग में, पाठ के शेष भाग में इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ में हमने देखा कि कहानी की शुरुआत कैसे हो रही होती है। होली की शाम थी। हम लोग जानते हैं होली में लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से मिलने जाते हैं। तो ये दोनों दोस्त, हमारे जो दोनों दोस्त थे अमृत और ईसब, ये दोनों भी शाम को नए कपड़े पहन के एक मोहल्ले के बीच में एक नीम का पेड़ था, वहाँ पहुँचे और बच्चों की टोली वहाँ आई थी। वे उनसे चिढ़ रहे थे, कारण कि दोनों की कमीज एक जैसी थी। दोनों भाई नहीं थे, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, उनके घर भी आमने सामने थे, दोनों की उम्र भी एक सी थी और उनकी कमीज़ भी एक ही रंग की थी, एक साथ सिली थी, एक ही दर्जी से सिली थी। अमृत और ईसब मुस्लिम धर्म को मानते थे और अमृत हिंदू थे। उनका लेकिन दोनों ने होली के दिन जब नई कमीज़ें पहनी तो बच्चों ने मजाक में उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। कहने लगे कि तुम्हारी कमीज़ें एक जैसी हैं, अब लड़के दिखाओ। चिढ़ाने के लिए क्या कहा कि लड़के दिखाओ तो पता चल जाए कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, लड़ाई में भी बराबर हो कि नहीं। वे दोनों नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि दोनों पक्के दोस्त थे और केवल दोस्ती की बात नहीं थी, दोनों ही निर्धन थे। बड़ी मुश्किल से उनकी कमीज सिली थी। वे एक निर्धन परिवार से थे। उनके पिता एक किसान थे और उनके पास इतना धन नहीं था कि वह नई कमीज सिलवा पाते। अमृत ने कैसे सिलवाया था? अमृत के सबसे पहले ईसब ने सिलवाया था। ईसब की क्यों नई कमीज़ सिली? क्योंकि ईसब की कमीज़ फट गई थी। उसके पास एक ही कमीज़ थी, वो फट गई थी, तो उसने नई कमीज़ सिलवाई थी। और ईसब के अब्बा के पास भी अधिक पैसे नहीं थे। उन्होंने कमीज़ सिलवाने के लिए कपड़ा भी उधार में ही लिया था। बच्चों, उधार क्या होता है? अभी कपड़े का मूल्य भी नहीं चुकाया था, दुकानदार से उधार पे ही कपड़ा लिया था। तो उसके मित्र के जब नया कमीज़ सिला तो अमृत ने भी जिद कर ली कि मुझे भी ईसब की तरह नया कमीज़ चाहिए। और उस जिद में उसने खाना नहीं खाया, स्कूल नहीं गया और वह रात को भी सोता नहीं था। अंत में माँ ने उसके ज़िद के कारण उसको कमीज़ सिलवा दी। दोनों के कमीज़ का भी रंग नया था
तो फिर क्या हुआ बच्चों, बच्चों के जिस लड़ने के लिए कहे जाने पे उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बच्चे बहुत ही शरारती थे, उन्होंने उसको तंग किया। और फिर एक बच्चे ने अमृत को ज़बरदस्ती उसके गले में हाथ डालकर लड़ने के लिए उकसाया, प्रेरित किया और उसको नीचे गिरा दिया। यह देखकर ईसब को अच्छा न लगा कि कालिया जो दूसरा लड़का था जो शरारती था, उसने अमृत को ज़मीन पे गिरा दिया था। यह देखकर ईसब से नहीं रहा गया, उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए कालिया से लड़ाई की और इसी कुश्ती में ईसब ने कालिया को पटक दिया और कालिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इस रोने की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे भाग गए। उन्हें डर था कि बड़े लोग आ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि बच्चे आपस में त्यौहार के दिन लड़ाई कर रहे हैं। यह जानकर अमृत और ईसब भी भाग गए। वे भी जब भाग के दूर गए तो अमृत ने ईसब की कमीज़ को फटी हुई देखा और वो कमीज़ बहुत ज़्यादा फटी थी, करीब 1.5 बालिश हिस्सा टूट, जेब के पास का आगे का हिस्सा फट गया था और लटक रहा था। दोनों ही काफ़ी भयभीत हो गए। दोनों क्यों डर गए थे बच्चों? क्योंकि नई कमीज़ थी और माँ ने चेतावनी दे रखी थी, गंदी नहीं करना, फाड़ना नहीं। और फिर क्या हुआ, इसी बीच में ईसब के अब्बा भी आ गए। किसको ढूंढते हुए? ईसब को। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा, ईसब के अब्बा के तभी ईसब के अब्बा की आवाज़ आई, अरे वो ईसब बाबा कहाँ गया रे? सुनते ही दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। दोनों को निश्चित रूप से मालूम था कि फटी हुई कमीज़ देखकर ईसब के अब्बा ईसब की चमड़ी उधेड़ देंगे। कितना कहने सुनने पर तो दुकानदार ने कपड़ा उधार दिया था। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वे लोग काफ़ी निर्धन थे। कौन निर्धन थे? अमृत और ईसब के पिताजी, क्योंकि ईसब के अब्बा ने दुकानदार से कपड़ा तक उधार में ही लिया था। और चमड़ी उधेड़ना का अर्थ क्या होता है बच्चों? ये मुहावरा है। चमड़ी उधेड़ना का अर्थ होता है बहुत मारना। तो दोनों दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था अब वे क्या करें। कमीज फट गई थी, ये सच्चाई थी, उसको छुपाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि कमीज़ आगे से फटी थी, जेब के हिस्से के पास से फटी थी। सबसे पहले घर पे घुसते ही दिखेगा कि कमीज़ फटी हुई है। और इस सब के बाद उसे बहुत मारते। फिर उनकी आवाज़ आई, अरे ये सब कहाँ गया, यह कौन रो रहा है? तो वो इस सब को ढूंढ रहे थे। और ये रोने की आवाज़ किसकी थी बच्चों? ये कालिया की। मतलब उसके अब्बा उसी नीम के पेड़ की तरफ चले आ रहे थे जहाँ बच्चे खेल रहे थे, बाद में लड़ना शुरू किया। शायद कालिया अभी भी नीचे गिरा हुआ था और वह ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा था, इसीलिए वे दोनों डर गए। दोनों को लगा कि ये सब के अब्बा इधर ही आ रहे हैं। अमृत के दिमाग में बिजली सी कौंधी। बिजली सी कौंधना एक मुहावरा है, इसका अर्थ है अचानक विचार आना। अचानक विचार आना। वह इस सब को एक तरफ ले गया और अपनी कमीज़ उतारते हुए कहने लगा, चल जल्दी निकाल और ले, मेरी पहन ले। तो अमृत ने
ईसब को बचाने की कोशिश की। उसे पता था कि उसके अब्बा कभी भी आ सकते हैं और आते ही वे क्या देखेंगे कि ईसब की नई कमीज फट गई है और वे उसे बहुत ही मारते। उन्होंने चेतावनी भी दी थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कपड़ा उधार में लेके सिलवाया था। शायद वो निर्धन भी बहुत थे, तो इस कारण बच्चे जान गए थे कि आज तो बहुत मार पड़ने वाली है। और अमृत नहीं चाहता था कि उसका दोस्त उसके कारण से पिटे, क्योंकि अमृत ये भी जानता था कि जो ईसब की जो कमीज फटी है उसको बचाने में ही फटी है। जब कालिया ने उसको पटक दिया था तब ईसब ही मदद करने के लिए आया था और उसी मदद में, उसी कुश्ती में कालिया के साथ उसकी कमीज फट गई थी। इसीलिए उसको कुछ उसमें अपना भी गलती लग रही थी कि मेरे दोस्त की कमीज, ईसब की कमीज मेरे कारण ही फटी। न वो मुझे बचाने आता, न मेरी कमीज फटती। और सबसे बड़ा दुख उसको लग रहा था कि अब उसके अब्बा उसे बहुत मारेंगे, क्योंकि उसने खेल खेल में या शरारत में अपनी कमीज फाड़ ली थी। अमृत को एक विचार आया कि कैसे बचाया जा सकता है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि हम दोनों की कमीज एक ही नाप की है, एक ही दर्जी ने सिली है, कपड़ा भी एक जैसा है, तो क्यों ना हम लोग बदल लें। तो ईसब के अब्बा को नहीं पता चलेगा कि ईसब की कमीज फटी है, क्योंकि दोनों कमीज बिल्कुल एक जैसी थी। ईसब भौचक्का रह गया। बोला, और तुम? बच्चों, ईसब भौचक्का क्यों रह गया? उसको पता था कि अगर वो फटी कमीज अमृत पहन के घर जाएगा तो उसको भी तो मार पड़ेगी। उसके घर वाले भी तो निर्धन हैं, वे भी उसे नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए जानबूझकर जब अमृत ने कपड़े को बदलने की बात करी तो ईसब से नहीं रहा गया और वह चौंक गया। लेकिन अमृत ने क्या बोला? बोला, और तुम? मैं तेरी पहन लूँगा, अदल बदल कर लेते हैं, जल्दी कर, कोई देख लेगा, अमृत ने कहा। और उसने ईसब की कमीज मांगी। ईसब समझ गया था कि अरे मेरी फटी कमीज लेके वह क्या करेगा, वह भी तो पकड़ा जाएगा और उसको भी तो मार पड़ेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो उलझन में पड़ गया था कि अपनी जान बचाए कि अभी कमीज बदल ले और अपने दोस्त को भी मुसीबत में डाल दे। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उसने कहा, लेकिन तेरे पिताजी तो तुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। ईसब ने कहा कि अगर तुम मेरी फटी कमीज पहन के जाओगे तब तो वे जान जाएंगे कि तुम अपनी कमीज फाड़ के लाए हो, तुमने भी काफ़ी जिद से सिलवाई थी, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बात मानेंगे। मतलब मार तो पड़नी है, चाहे मुझे पड़ेगी या तुम्हें पड़ेगी, मार से तो हम लोग बच नहीं सकते। इसीलिए वो उलझन में था कि दोस्ती देखे, दोनों दोस्त एक दूसरे को बचाने के चक्कर में थे। किससे? अपने माता पिता के मार से बचाने के लिए, खासकर पिता के। तो ये उलझन दोनों दोस्तों के पास थी, ईसब के पास भी ज़्यादा थी। फिर इसीलिए उसने कहा, तेरे पिताजी तो तुझे मारे बिना छोड़ेंगे नहीं। अमृत ने क्या कहा? अमृत ईसब की कमीज को उतारते हुए बोला, लेकिन मेरी तो माँ है ना। तो इस बार में अमृत ने उसको समझाया कि चिंता क्यों करता है, तू चिंता क्यों करता है, मेरी माँ मुझे मार से बचा लेगी। तुम्हारी तो माँ है नहीं, अगर तुम्हारे अब्बा मारने लगेंगे तुम्हें तो तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। और मैं इस मामले में ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरी माँ है। अगर मेरे पिताजी मुझे मारने भी आते हैं तो मेरी माँ मुझे बचा लेगी। तो इसीलिए
ये फटी कमीज मुझे ही पहनने दे। और उसने खुद उसकी कमीज उतार के अपनी कमीज से बदल ली। ईसब ने कई बार अमृत को अपने पिताजी के मार से बचने के लिए माँ के पीछे छुप जाते हुए देखा था, फिर भी वह इस अदल बदल के लिए राज़ी नहीं था। ये बात ईसब भी जानता था। दोनों का घर आमने सामने था। कई बार अमृत मार से बचने के लिए अपनी माँ के पीछे चला जाता था, छिप जाता था, और वह मार से बच भी जाता था। तो इस बात पे उसने देखा भी था, वह सच कह रहा था। तो इस बार भी उम्मीद थी कि वह अपने पिता के मार से बच जाएगा। तो इसीलिए वह राजी तो नहीं था, लेकिन फिर उसे तभी अब्बा की आवाज़ आई और उसने झट से अपनी कमीज़ उतार दी और दोनों ने एक दूसरे की कमीज़ पहन ली और धड़कते दिल से घर की ओर चल दिए। ये सब के अब्बा उधर ही आ रहे थे, किसी भी पल वे वहाँ पहुँच सकते थे। तो दोनों बच्चों ने उस उलझन भरे माहौल में क्या किया, अपनी कमीज़ें बदल ली। ईसब ने कई बार अमृत को अपने पिताजी की मार से बचने के लिए माँ के पीछे छुप जाते देखा था, फिर भी वह इस अदल बदल के लिए राज़ी नहीं था। लेकिन तभी अब्बा की आवाज़ फिर सुनाई दी और ईसब ने झट से अपनी कमीज़ उतार दी और दोनों ने एक दूसरे की कमीज़ पहन ली और धड़कते दिल से घर की ओर चल दी। तो देखो बच्चों, ये चित्र में दे रखा है, जेब के पास ईसब की कमीज़ फटी हुई है। शायद पीछे ईसब के अब्बा, उनका नाम क्या था बच्चों, हसन, वे भी आ ही रहे थे। दोनों बच्चे उलझन में हैं, दोनों दोस्त उलझन में हैं कि क्या करें क्या ना करें। फिर आखिरी में वे बदल ही लेते हैं। ईसब को लगता है कि उसकी माँ बचा लेगी, क्योंकि अमृत ने कहा ही था कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी तो माँ बचा लेगी, तुम अपने अब्बा की मार से नहीं बच पाओगे क्योंकि तुम्हारी माँ नहीं है। त्यौहार का दिन था, जब वे दोनों घर पहुंच गए। त्यौहार का दिन था, इसलिए अमृत की माँ ने थोड़ा गुस्सा दिखाकर उसके अपराध को माफ़ कर दिया। उसने माँ को ये बात बताई और माँ ने कहा होली का दिन है, जाने दो, बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, उनके पिता को बात पता चल जाएगी, वे लोग भी गुस्सा होंगे। तो शुरू में तो गुस्सा दिखाया, लेकिन फिर उसे माफ़ भी कर दिया। और तो और सुई और धागा लेकर कमीज़ का फटा हिस्सा भी सिल दिया। दोनों बच्चों का डर और संकोच भी दूर हो गया। सिल देने से अब वह कमीज़ फटी नहीं दिख रही थी। और फिर क्या हुआ, दोनों बच्चे फिर से बाहर निकल गए। दोनों फिर गांव में बाहर निकल आए। उनके मन में अपूर्व आनंद था। दोनों मार से बच चुके थे। ईसब के पिताजी को ये बात नहीं पता चली थी और अमृत की माँ ने भी फटी हुई कमीज को सिल दिया था। इसीलिए अब उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं था। डर और संकोच क्यों दूर हो गया था बच्चों? क्योंकि अब उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं था। वो झिझक, संकोच का अर्थ होता है झिझक। पहले वे झिझक रहे थे, मन में दुविधा थी कि घर में मार पड़ेगी, लेकिन माँ ने मामले को दबा दिया, ज़रा सा गुस्सा दिखाया, कमीज को सिल दिया और बात को आगे बढ़ने से रोक दिया। और अपूर्व आनंद पहले जैसा, अब उनको जो त्यौहार की खुशी या पिटाई का डर ख़त्म हो गया था। इसीलिए अपूर्व आनंद, बहुत खुश हो गए थे दोनों कि उन्होंने, अब वे बच गए हैं, अब उनकी बात कोई नहीं जान पाएगा। फटी कमीज उन्होंने अदल बदल करके दोनों बच गए। आगे चलते हैं। तभी एक लड़का आंख मिचकाते हुए बोला, क्यों अदल बदल?
जब वे गांव के बाहर पहुंचे तो एक लड़के ने शायद उन्हें देख लिया। उसने देखा क्यों अदल बदल, क्योंकि वो शायद जान गया था। वो जान गया था कि कमीज़ तो ईसब की फटी थी, लेकिन अब ईसब की कमीज़ तो एकदम नई है और अमृत की कमीज़ सिली हुई लग रही है। तो वो जान गया था कि ये दोनों बच्चों ने मिलकर अपनी कमीज़ें बदल ली हैं। इसीलिए उसने आंख मिचकाते हुए ध्यान से देखते हुए देखा कि शायद इन्होंने कमीज़ें बदल ली है। इसीलिए उन्होंने उनको चिढ़ाने के लिए अदल बदल कहा। अमृत और ये सब समझ गए थे कि हमारा रहस्य जान गया है। उनको पता चल गया कि इसने फटी कमीज़ भी देखी थी और सिलाई के बाद हम लोगों की बदली हुई कमीज़ें भी देखी है, तो इसको हमारा रहस्य पता चल गया है। वे दोनों वहाँ से खिसक गए। वे नहीं चाहते थे कि वे ज़्यादा देर उस लड़के के साथ रहें। वे भाग गए, नहीं तो वह सबको बता देता। लेकिन वे जहाँ जाते बच्चे उन्हें चिढ़ाते, अदल बदल। सभी जान गए थे कि वे अदल बदल बोलने से चिढ़ते हैं। भांडा फूट जाने के डर से बेचारे फिर घर लौट आए। तो वे शाम को ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सके, क्योंकि उस लड़के ने ये बात सबको बता दी थी कि इन्होंने अपनी कमीज़ें बदल ली हैं। और वे चिढ़ भी रहे थे। क्यों चिढ़ रहे थे? वे नहीं चाहते थे कि उनके घर वाले, खासकर ईसब के घर वाले, ईसब के अब्बा को बात पता चल जाए कि ईसब की फटी कमीज़ अमृत के कमीज़ से बदली गई है। तो वे डर के मारे फिर से घर आ गए। तो भांडा फूटना एक मुहावरा होता है। इसका अर्थ होता है भेद खुलना। खिसक गए भी एक मुहावरा होता है। चुपके से भाग जाना को कहते हैं खिसक जाना। या खिसक गए या खिसक जाना का अर्थ होता है भाग जाना। भांडा फूट जाना, भेद खुल जाना। तो दोनों बच्चे वापस घर लौट आए, क्योंकि सभी शरारती बच्चों को पता चल गया था कि उन्होंने अपनी कमीज़ें आपस में अदल बदल ली हैं। तो इसीलिए डर के मारे भांडा न फूटे, इसीलिए वापस घर आ गए। आंगन में चरपाई पर बैठे ईसब के अब्बा हुक्का पी रहे थे। उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और पूछा, ऐसे क्यों घूम रहे हो, आओ यहाँ बैठो। तो अब्बा के पिताजी ने किसको बुलाया? दोनों बच्चों को बुलाया और क्या कहा कि तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो, यहाँ आओ, पास में बैठो। अब्बा की इतनी मीठी आवाज़ सुनकर दोनों सहम गए। उनको डर लग रहा था कि इतने प्यार से बुला रहे हैं, कहीं शायद देख न लें फटी कमीज। उन्हें लगा कि कहीं अब्बा को सारी बात का पता तो नहीं लग गया। तभी ईसब के अब्बा ने उठकर अमृत को गोद में उठा लिया और ज़ोर से आवाज़ दी, बहाली भाभी, आज से तुम्हारा अमृत मेरा है। ये बात ईसब के अब्बा को पता चल गई थी कि उन्होंने कमीज़ें बदल ली। और किस कारण कमीज़ें बदली थी? उनकी मार के डर से। अमृत नहीं चाहता था कि ईसब को मार पड़े, तो इसीलिए इसने ईसब को बचाने के लिए अपनी नई कमीज़ ईसब की फटी कमीज़ से बदल ली। भाभी हंसते हुए बाहर आई, बोली, हसन भैया, एक बेटा तो आपसे संभलता नहीं है, लेकिन आज से 21 भी हूँ तो संभाल लूँगा। हसन का गला भर आया। तो वो दोनों पड़ोसी थे, ये बात उन लोगों को पता चल गई थी। तो उन्होंने बच्चों की समझदारी, सूझबूझ और आपसी प्यार को जानकर, दोस्ती को जानकर दोनों को माफ़ कर दिया था। वे जानते थे कि दोस्त की मुसीबत में कैसी मदद करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने बच्चों को प्यार से बुलाया और उन्हें डांटा तक भी नहीं। दोनों बच्चे मार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को डांटा तक नहीं। बहाली को आश्चर्य हुआ
गला साफ करते हुए हसन ने कमीज बदलने वाली सारी बात का सुनाई और बोला, जानती हो भाभी, ईसब के यह कहने पर कि तेरे पिताजी मारेंगे, तुम्हारा अमृत क्या बोला? बोला कि मेरी तो माँ है ना। तो उसने ये वाली बात भी बताई। वे काफ़ी प्रभावित हुए कि बच्चे भी जानते हैं कि माँ ना रहने पे पिताजी अधिक गुस्से से बच्चों को मारते हैं और माँ ही बच्चों को बचाती है। तो ये छोटी छोटी बातें जो उन्होंने कभी ध्यान से सोची भी नहीं थी, आज उनको कमीज़ें बदल लेने के कारण पता चली। फिर से हसन की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, सच कहता हूँ भाभी, इतनी सी बात ने मेरा मन साफ कर डाला, मेरा दिमाग ठिकाने पर ला दिया। तो ये है, तो इससे दोनों में और दोस्ती बढ़ गई। दोनों परिवार भी उनकी तारीफ़ करने लगे। तो दिमाग ठिकाने पर लाना मतलब ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है समझ आ जाना। दिमाग ठिकाने पर ला दिया मतलब समझ आ जाना। हसन को किस्सा सुना देखकर मोहल्ले की दूसरी महिलाएं भी वहां आ गई। बच्चों का परस्पर प्रेम देखकर वे भी दंग रह गईं। तो ये बात आसपास के मोहल्ले की बाकी औरतें भी आ गईं। उनको जब पता चला कि दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की मदद करने के लिए क्या क्या किया और ये बात पूरे गांव में फैल गई थी। कुछ बच्चों ने फैलाया था, कुछ आपस में अमृत की माँ ने ईसब के अब्बा को बताया था। तो ये बात सब जगह पहुंच गई थी। सब महिलाओं ने बच्चों के परस्पर प्रेम को देखकर दंग रह गई। तो मित्रता की जो भावना था, आपस में प्रेम था दोनों का, वो देख के दंग रह गई। क्योंकि इतनी कम उम्र में भी वे आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए, एक दूसरे से प्रेम के कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। इतने में होली जलाकर लौटते हुए बच्चों ने अमृत ईसब को देखा और छेड़ना शुरू कर दिया। अमृत ईसब अदल बदल, लेकिन अब तो डरने की कोई बात ही नहीं थी। अमृत ईसब सुनकर उल्टे और खुश हुए। अदल बदल की बात सारे गांव में फैल गई। पूरा गांव बच्चों की अमृत ईसब अदल बदल भाई अदल बदल के शोर से गूंज उठा। तो अब उन्हें डर नहीं था। सब लोग उसको अदल बदल कह भी रहे थे तो उन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि ये बात उनके पिताजी को पता चल गई थी। अब उन्हें मार का कोई डर नहीं था। इसीलिए वे अदल बदल वाला नारा सुन के भी खुश हुए। तो ये थी बच्चों दो दोस्तों की मित्रता की कहानी। तो आज आपका क्या गृह कार्य है? आज आपको एक पेज सुलेख लिखना है। पाठ 2 अदल बदल। सुलेख हम डबल लाइन की कॉपी पे लिखेंगे और ब्लू पेन से लिखेंगे। ब्लू जेल पेन यूज़ करना है। हिंदी की डबल लाइन नोटबुक में एक पेज सुलेख, एक पेज के बाद में रुक जाना। शुरू करेंगे यहीं से। होली की सुहानी शाम थी, यहाँ से शुरू करेंगे। सुलेख लेखन केवल एक ही पेज होना चाहिए और जहाँ एक पेज हो जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे। उसके बाद हम एक चित्र बनाएंगे अदल बदल वाले दो मित्रों का। एक चित्र बना के रंग करेंगे। हम लोग एक चित्र भी बनाते हैं पाठ पे आधारित। तो एक पेज पे एक चित्र बनाना है और उस पे रंग भी करना, ठीक है। कल हम इसके शब्दार्थ देखेंगे और मौखिक प्रश्नों को हल करेंगे। हम कल इस पाठ के शब्दार्थों और मुहावरे इनको लिखेंगे, लिखवाएंगे, समझेंगे। आज का गृह कार्य है एक पेज सुलेख
और पार्ट 2 पे आधारित चित्र बनाना है और रंग करना है। बस आज का इतना ही काम है। और आपको पठन अभ्यास भी करना है, पाठ का रीडिंग प्रैक्टिस करना है इस लेसन का। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम शेष भाग करेंगे, शब्दार्थ और मुहावरे।